मोटिवेट था। हाँ। मोटिवेट किस लेवल पे लगा आपको, आसान या टफ क्यों नहीं लगा? इजी ओवरऑल था, वो मॉडरेट था। जैसे रीजनिंग को उठाए वो इजी आ रही है, मैथ इजी है, 2-4 क्वेश्चन तो होते ही हैं सभी में, 20-20 प्लस आराम से हो जाएंगे अगर किसी ने स्टडी की हो, एक साल हो गए हो। अगर किसी ने बढ़िया से 5-6 महीने तैयारी की हो तो यहाँ पर अच्छे मतलब कट ऑफ क्रैक कर जाएगा। हाँ, सेट कट ऑफ को तो नहीं पता, वो तो 150 प्लस ही जाती है, पर ये है सेट प्लस क्वेश्चन उसका आराम से राइट हो जाएंगे। रीजनिंग के कैसा क्या लेवल था रीजनिंग का? रीजनिंग लेवल सही था, 2 क्वेश्चन छोड़ के और इजी थी। हाँ, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन लेंथी आ रहा है, ऐसा सब बता रहे हैं। बाकी वो 3 ही क्वेश्चन है बीच में, और सारी इजी है। हाँ, नॉर्मली पूछ रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मीडियम फ्रेज और एक स्पेलिंग वर्ड पूछा था। अच्छा, और जीके में किस तरह के स्टेटमेंट वाइज सवाल है या कैसे सवाल? जीके थोड़ी ही डीप में जानी पड़ेगी, वैसे करंट अफेयर है, 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर। हाँ, करंट अफेयर इसी साल का है या पिछले साल का? इस साल का भी है, 2022 ऊपर। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह डीप पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, जैसा सीजीएल में लोग पढ़ते हैं जीके को अच्छे से, मतलब डीप नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लिया छोड़ दिया, तो अब क्या जीके को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा? अब तो एसएससी में हर चीज में जीके पूरी डीप पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें नहीं है, जैसे एक ही लाइन में ये नहीं सीधा पहले सीधा पूछ गया कि आर्टिकल किससे है। हाँ। अब उसमें 3-4 डीप में पूछे जा रहे हैं, 3-4 स्टेटमेंट, बताओ 1, 2, 3 कौन सा राइट है। जैसा यूपीएससी में पूछता है। हाँ, यूपीएससी वाला तो नहीं है, थोड़ा लो लेवल, लेकिन पैटर्न वही है जीके का। वही है जैसे। हाँ हाँ। और मैथ्स के सवाल सभी सेक्शन से हैं या किसी सेक्शन पर ज्यादा फोकस किया गया? मैथ सभी से है, पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इससे ज्यादा है, ट्रिग्नोमेट्री भी है। ट्रिग्नोमेट्री भी, हाँ। अलजेब्रा वगैरह, मेंसुरेशन वगैरह। हाँ, सभी से है वैसे। कितने सवाल थे हमने पढ़ा? नॉर्मल हर एक टॉपिक से ट्रिग्नोमेट्री से 3-4 क्वेश्चन थे, और जो 10th लेवल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे 2-3 थे। वो लगा, आपने मॉक टेस्ट लगाए होंगे? हाँ हाँ, कितने लगाए थे? मॉक टेस्ट दे ही रही हूँ मैं, बहुत साल हो लगातार दे रहे गए। हो? हाँ, तो कितने मार्क्स आ जाते हैं मॉक टेस्ट? 150 प्लस आ जाता है। जाते हैं। तो अब की बार मैम सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ, हो ही जाएगा, इसमें नहीं तो अपने पुराने वाले में हो जाएगा जो हो रहा है। उम्मीद करेंगे आपका इस बार सिलेक्शन हो। मैथ रीजनिंग बहुत इजी आ रहा है, इंग्लिश में जो पैसेज है काफी लेंदी है, और जीएस ठीक है, मतलब कोई हाँ करने लायक है, मतलब 12 से 13 क्वेश्चन तो कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। जीएस में जो सवाल थे डीपली पूछे जा रहे हैं या फिर डायरेक्ट सवाल है, किस तरह के? कुछ सवाल डायरेक्ट हैं वो इजी हैं, और जो डीपली हैं वो उसके लिए थोड़ी डीप स्टडी तो चाहिए ही होगी। मतलब इस वाली शिफ्ट में मुझे लगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थोड़े कम आए, जैसा लोग बता रहे थे पहले, इसमें मुझे थोड़े कम लगे। मैथ्स के सवाल? मैथ्स के इजी हैं, डुएबल है, अगर बेसिक स्ट्रांग है, मतलब फॉर्मूलेज अच्छे से याद है तो कर ले जाएंगे। रीजनिंग के किस तरह के सवाल लगे? रीजनिंग वैसे जैसे रीजनिंग और मैथ जैसा टीसीएस पूछ रही वैसा ही है या कुछ अलग, कुछ बदलाव देखा? मतलब टीसीएस से थोड़ा सा लेवल ऊपर, पर डुएबल है। डुएबल है। हाँ, अगर टेस्ट पेपर दे रहे हैं रेगुलरली तो कर ले जाएंगे। अच्छा, आपने दिए थे टेस्ट पेपर वगैरह? हाँ, कितने मार्क्स वगैरह आ जाते थे? इस वाले में तो एडिक्विटी वाले में तो 110, 120 ऐसे। हाँ, टीसीएस में जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं क्या कहेंगे, कहाँ से शुरू करें, कैसे करें तैयारी, या किन किन चीजों का ध्यान रखें? देखिए, अगर एसएससी की तैयारी करें तो आपका रीजनिंग और मैथ्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट है उसका मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छा होता है, जिसका भी सिलेक्शन है, तो उस पर तो बहुत फोकस करना ही है। फिर इंग्लिश, मतलब अब तो एसएससी समझिए पूरा खुल चुका है सभी के लिए, कि मालूम है क्या आना है क्या नहीं आना है। तो एसएससी में उसमें इंग्लिश में भी किन बातों पर, किन किन चीजों पर ध्यान रखें, क्योंकि आजकल कॉम्प्रिहेंशन को भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है, किस चीज पर ध्यान रखें, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन या कुछ और चीजों? पहली चीज तो ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए, फिर उसके बाद वोकैब, तो मतलब ये है कि यहाँ 2-3 क्वेश्चंस हैं, अगर आपके पढ़े हुए आगे तब तो आप कर ले जाएंगे, पर ग्रामेटिकल पोर्शन आपका काफी स्ट्रांग होना चाहिए अगर आप इंग्लिश स्ट्रांग करना चाहते हैं तो। सोर्सेज वगैरह क्या रखें? हाँ, सोर्सेज वगैरह आपने सोर्सेज नोट्स तो जाहिर सी बात अगर आपके हाथ के हैं तो बहुत अच्छे हैं, वो आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी देते हैं। बाकी तो ऑनलाइन सोर्सेज बहुत आ गए हैं और काफ़ी कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाए, किसी कोचिंग की इतनी ज़रूरत ही नहीं है, यूट्यूब पे इतना फ्री कंटेंट अवेलेबल है। और मॉक टेस्ट वगैरह कितने लगाने चाहिए कम से कम, या जितने ज़्यादा हो सके? जितना हो सके उतना लगाइए, जितना वो तो आपकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वही बात है।
जी मतलब प्रिपरेशन के हिसाब से तो ठीक था। प्रिपरेशन ज्यादा मतलब 5-6 महीने करी थी। 5-6 महीने की प्रिपरेशन है। ओके, पहला ही अटेम्प्ट है। हाँ फर्स्ट है। हाँ, ठीक है। तो 5-6 महीने की प्रिपरेशन के हिसाब से कैसा पेपर लगा? पेपर सवाल सारे कर दिए? कि और प्रैक्टिस करेंगे मतलब 5-6 महीने और तो इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। सवाल कैसे लगे? जैसा मॉक टेस्ट वगैरह दिए होंगे वैसे ही सवाल थे या कुछ चेंजेस? मतलब जीके में ऐसा था कि जो पढ़ाया जा रहा था वो कुछ आ ही नहीं रहा था, वैसे ही पूछ ले रहे हैं रैंडम कहीं से। अच्छा, फिर कहाँ से आ रहे हैं सवाल? कुछ भी डीपली पूछा जा रहा है या कैसे? मतलब रैंडम ऐसे ही उठा के कहीं से पूछ लेते हैं। अच्छा, और करंट अफेयर? हाँ वही करंट अफेयर में ही। करंट अफेयर कितने सवाल थे? इतना याद नहीं। मॉडरेट था। मॉडरेट था। अच्छा, सवाल कैसे थे? किस तरह के लेवल था सवालों का? कैसे पूछे जा रहे थे? कोई बंदा मतलब 1 या 2 बार प्रिपरेशन करके आया हुआ है ना, तो फिर इजी था उसके लिए। मेरा तो ये फर्स्ट टाइम था, तो देखते भी क्या होता है। अच्छा, सवाल मैथ्स के सवाल कैसे लगे आपको? मैथ्स में साइन कॉस थीटा मतलब जो थोड़े एडवांस थे उनके क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे। और रीजनिंग इजी था। रीजनिंग इजी था। हाँ सवाल सभी सेक्शन से, सभी टॉपिक से पूछा गया रीजनिंग में या फिर कहीं से कुछ चेंजेस भी नजर आया आपको? नहीं, पिछले बार की तरह ही था, नो चेंजेस। यस। हाँ अच्छा, इंग्लिश के पेपर में बता रहे कॉम्प्रिहेंशन लेंथी है? इंग्लिश में थोड़ा सा लेंदी था, काफी बड़ा था कॉम्प्रिहेंशन। सवाल मतलब मॉडरेट ही रहे, बस वो कॉम्प्रिहेंशन की वजह से थोड़ा सा लेंदी हो गया था इंग्लिश सेक्शन। तो आपने कॉम्प्रिहेंशन किया? हाँ। कितना टाइम लगा कॉम्प्रिहेंशन में? कॉम्प्रिहेंशन करने में 5 मिनट तो लग गए थे मुझे। 5 प्लस ही होंगे। अच्छा, तो यानी कि 5 सवाल उसमें होंगे, उसमें 5 मिनट लग गए। क्योंकि लेंदी था ना, काफी बड़ा था उसमें। तो क्या कॉम्प्रिहेंशन को पहले ही कर लेना चाहिए या फिर बाद में करना चाहिए? देखिए सबका अपने अपना टाइम मैनेजमेंट है ना, और सेक्शन वाइज बिना टाइम लॉस किए हुए प्रेफर कौन क्या करता है। जीके के बारे में क्या कहेंगे? जीएस के सवाल कैसे देखे आपको? कैसे लगे? करंट अफेयर्स थे उसमें और थोड़े मतलब काफी अलग से थे उसमें जीके में ना। जैसे कि आपने जैसे मॉक टेस्ट में दिए होंगे वैसा ही था या कुछ अलग? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस था इस बार जीके में। हाँ। डिफरेंस किस हिसाब से, किस वजह क्या? मतलब इंस्ट्रूमेंट वगैरह के बारे में पूछे थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में, एंड थोड़ा फेस्टिवल्स वगैरह। हाँ, थोड़ा सा डीप में था। अच्छा, करंट अफेयर कितने सवाल रहे होंगे? करंट अफेयर के थे 4 से 5। 4 से 5 सवाल। हाँ। मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे आपने? मैं तो मतलब फर्स्ट टाइम था तो मैंने ज्यादा नहीं दिया, 3 से 4 दिए थे। 3 से 4 लगाए। हाँ। तो मॉक टेस्ट का लेवल और यहाँ पर जो सवाल पूछे गए हैं दोनों में क्या डिफरेंस, कितना लेवल का क्या डिफरेंस था? लेवल का यहाँ थोड़ा सा तो डिफरेंस आएगा ही यहाँ पे, है ना। मॉक में हमारा हमें पता है कि टीचर्स पहले कंडक्ट करता था, उसके बेस पे था, और अभी एडिक्विटी आ गई है तो इसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। हाँ।